हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार पावर होल्डिंग में आप लोग के लिए एक बहाली आई है। आपको बता दें, BSPHCL यहाँ पर देखेंगे आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसमें जो आपका जो वैकेंसी है वो आया हुआ है। आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी था ये आपको अप्रैल माह में देखने को मिला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको डेट बढ़ा करके यहाँ पे अब दिया गया है। तो आपको बता दें कि 20 जून से इस फॉर्म को भरा जाना है, जो कि भरा रहा है, और 20 जुलाई तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। आपका एग्जाम जो है वह सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन में, तो ये जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए है। और आपको बता दें कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट है वो सिर्फ ITI वाले स्टूडेंट यहाँ पर जिन्होंने भी ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रखा है, वही लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पे देखिएगा 3 डिपार्टमेंट में ये बहाली है, जिसमें आप देखेंगे NBPDCL, BSPTCL और SVPDCL। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 जो है आपका अलग अलग जोन दिया गया है। यहाँ पे आपको बता दें कि टेक्नीशियन 3 में आपका टोटल 2000 पोस्ट यहाँ पे देखिएगा निकला है। किसके लिए? तो ग्रेड टेक्नीशियन 3 के लिए। उसके बाद अगर पूरी वैकेंसी की बात कर ले हम लोग यहाँ पर, तो टोटल जो है यहाँ पर आपका पोस्ट जो है 2601 पोस्ट पर ये बहाली निकली है, जिसमें ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, कॉमर्स वालों के लिए भी है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, उनके लिए कुछ कुछ पोस्ट है। तो उनका नोटिफिकेशन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी हम आपको ITI टेक्नीशियन ट्रेड 3 के लिए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का, यहाँ पे देखिएगा क्वालिफाइंग और एलिजिबिलिटी जो होगा आपका, वो आपका मस्ट हैव मैट्रिकुलेशन एंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पे देखिएगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन में 2 साल का ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड NCVT और SCVT। यानी अगर आपने स्टेट लेवल से भी ITI किया है वो भी मान्य होगा, और अगर आपने नेशनल का भी किया है तो वो भी मान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इन लोग जो है ये बच्चे फॉर्म इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे देखेंगे तो 1 साल यहाँ पे देखिएगा दे रखा है कि द प्रोबेशन पीरियड शैल बी 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। If during probation period the performance is not found satisfactory, the service shall be terminated। यहाँ पे देखिएगा टर्मिनेटेड, अगर आपने 2 साल, यहाँ पे देखिएगा प्रोविजन पीरियड जो नोटिफिकेशन में दिया है वो 2 साल के लिए आपको रखा जाएगा। यानी कि जो 2 साल में अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो आपको सर्विस से डिसमिस यानी टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस में होता है। आप अगर एक बार ज्वाइन कर लिए तो 99.99% निकलने का चांसेस नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो प्रोविजन पीरियड होगा वो आपका यहाँ पे जो दे रखा है वो 2 ईयर का दे रखा है। इसमें आपको 9200 से 15,500 के बीच में सैलरी रहेगी। बाकी जैसे ही आपने कंप्लीट करते हैं प्रोविजन पीरियड, ठीक है, 1 ईयर के बाद आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर आप सीधे लेवल 4 में चले जाएंगे, और लेवल 4 की सैलरी जो होगी आपको 7th पे कमीशन पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने पे का बात कर लिया। अब हम लोग एज का बात कर लेते हैं। तो एज आपका मिनिमम जो है 18 साल है, और मैक्सिमम जो है आपका यहाँ पे 40 साल है। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। और रिजर्वेशन जो है दोस्तों बिहार के डोमिसाइल वालों को ही दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अदर स्टेट वाले जनरल से फाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फी की बात कर लेता हूँ। तो एप्लीकेशन फी में UR, EWS और BC, ठीक है, ये तीनों लोगों का यहाँ पे देखिएगा कैटेगरी का यहाँ पर जो है वो 1500 रुपया लगेगा, OBC, जनरल और यहाँ पर EBC का। ठीक है, देखेंगे 1500 रुपया लगेगा आपका फी। बाकी आप देखेंगे कैटेगरी में तो SC ST, ठीक है, जो कि जिसका डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए, और फीमेल, ठीक है, एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो इन लोगों का भी जो है आपका यहाँ 375 रुपया पेमेंट कटेगा। ठीक है, और पेमेंट जो होगा आपका नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से या फिर आप वॉलेट से जमा करा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा मोड ऑफ सिलेक्शन बात कर लेते हैं हम लोग। तो CBT विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट्स हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, इन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें मल्टीपल बैचेस में आपको आंसर शीट विल बी इक्विवेलेंट यूजिंग जेड नॉर्मलाइज स्कोर मेथड। ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क करके मार्किंग दिया जाएगा। इसमें मार्क्स की बात कर ले तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें 40% UR के लिए, ठीक है, 36.5 BC, 34 EBC और 32% SC ST के लिए यहाँ पे लाना अनिवार्य है। बाकी आपका कैंडिडेट के अनुसार वो नॉर्मलाइज करके मेरिट तैयार करेगी डिपार्टमेंट, फिर आपको फाइनली इसमें जॉब मिलेगा। ठीक है, 1 डे एग्जामिनेशन है दोस्तों, ध्यान रखें आप लोग, एक एग्जाम होगा इसमें। बाकी आपका उसी के आधार पर मेरिट बनेगा और सीधे आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर पहुंचेगी। ठीक है, और ये जो है डिपार्टमेंट बहुत जल्दी काम करती है। ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे आपका इंपॉर्टेंट डेट्स जो है 1/4/2024 से 30/4/2024 तक दे रखा था, जो कि इसको खत्म करके अब आपका जो है यहाँ पे 20 जून, ठीक है, 20 जून 2024 से 20 जुलाई 2024 तक फॉर्म को रखा गया है ऑनलाइन भरने का, और जो एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर में लिया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे ये सब देख लेंगे। और सिलेबस की बात कर ले तो आपका ये जो है सिलेबस रहने वाला है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे आपका जो है सिलेबस फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 सीबीटी के लिए, जैसे आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे देखिएगा जनरल नॉलेज रहेगा 10th लेवल का, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस एंड टेक, रीजनिंग रहेगा आपका 10th लेवल का। इसमें देखिएगा कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल होगा, इसमें से आपको टोटल जो है 100 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चन आपका इधर से रह जाएगा, जैसे आप देखेंगे जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, और बाकी आपका 50 क्वेश्चन पूरा आपका ट्रेड से पूछा जाएगा, ठीक है। टेक्निकल पेपर एज फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल आपका यहाँ पे 18 टॉपिक दे रखा है, इन टॉपिक्स में से आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस होगा 100 क्वेश्चंस होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो है ये पूरा नोटिफिकेशन समाप्त होता है, आप लोग अच्छे से देखिएगा और फॉर्म को जरूर से जरूर भरिएगा, जिन्होंने भी टेक्नीशियन ये ग्रेड 3 के लिए एप्लीकेबल है, जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई, ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल में। जय हिंद फ्रेंड्स।